ओके, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अल्केन के बारे में। और अल्केन का हम दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन जो है ना वो हाइड्रोजन को, अल्केन का जो हाइड्रोजन रहता है उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, मतलब उसका हाइड्रोजन को हटा के खुद कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को कौन कौन सा अल्केन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक है आपका मीथेन, दूसरा इथेन। अगर किसी और से भी रिलेटेड पूछा गया तो सेम चीज अप्लाई होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मीथेन और इथेन के बारे में। अगर ये दो को डिस्कस कर लेंगे तो बाकी में भी सेम चीज अप्लाई होगा। तो ये जो क्लोरीन है ना वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएगा। कब तक रिप्लेस करते जाएगा, जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो जैसे कि मैं इसको समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसका कौन सा फॉर्म बना रहा हूँ, ब्रांच फॉर्म। तो यहाँ पे 4 तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे है आपका क्लोरीन। क्लोरीन को हम ऐसे बना सकते हैं, तो क्लोरीन में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अगर ये यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। उसी तरह से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये बॉन्ड भी क्या होगा, टूट जाएगा। अब ये जो कार्बन है ना, इसका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, इसका ऑक्टेट अब सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 हुआ। तो ये अपना ऑक्टेट करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन से जुड़ जाएगा। अगर ये वाला क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जो फ्री होगा वो क्या होगा, जो दूसरा क्लोरीन बच गया है उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो H यहाँ पे आके एक Cl जुड़ जाएगा और यहाँ का एक H फ्री हो गया है और यहाँ का एक Cl फ्री हो गया है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, HCl। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे इनमें और क्लोरीन ऐड करेंगे और धीरे धीरे क्या होते जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन हटते जाएगा और उसका जगह कौन लेते जाएगा, क्लोरीन लेते जाएगा। तो पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था मीथेन, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया है क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे हम कोई पोजीशन मेंशन नहीं किए क्योंकि इस चेन में कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसका सिंपल नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। बाकी ये हो गया HCl। अब देखो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को क्यों रिप्लेस किया। सीधा सा बात है कि जो हम लोग पढ़े हैं कि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसका कंपाउंड से हटा देता है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को उसका कंपाउंड से क्या करेगा, हटा देगा। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो क्लोरोमीथेन बना है ना, इसमें हम लोग और क्लोरीन को ऐड करते हैं। तो इसमें अगर हम और क्लोरीन को ऐड करेंगे तो ये क्लोरीन फिर से अलग अलग हो जाएगा, Cl और Cl बन जाएगा। और यहाँ का भी सोच लो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो अब ये वाला बॉन्ड भी टूट चुका है। और ये क्योंकि इन दोनों क्लोरीन का भी बॉन्ड टूट चुका है तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया है उस बॉन्ड का, और इसको भी अपना इलेक्ट्रॉन मिल चुका है उस बॉन्ड का। अब ये वाला क्लोरीन अगर यहाँ आके जुड़ जाएगा तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन फ्री हो जाएगा, तो फिर वो फर्दर क्या बन जाएगा, HCl। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे भी क्लोरीन, और ये हो जाएगा आपका HCl। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो, इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन, क्योंकि ये ब्रांच जो होता है वो सफिक्स होता है, सॉरी प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले लगता है। तो अभी हम लोग इसमें कब तक क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, जब तक पूरा हाइड्रोजन हट ना जाए। वो हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। सर ये डाइक्लोरोमीथेन और क्लोरोमीथेन का कंडेंस फॉर्म क्या होगा, इसका कंडेंस फॉर्म हो जाएगा CH3Cl, हाँ, और इसका कंडेंस फॉर्म हो जाएगा CH2Cl2। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CH3Cl, और इसको लिख सकते हो CH2Cl2।
तो अभी जो हम इसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना उसमें कंडेंस फॉर्म में ही करेंगे, क्योंकि प्रोसेस तो समझ चुके हो कि हाइड्रोजन का और कार्बन का बॉन्ड टूटते जाएगा, क्लोरीन आके जुड़ते जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज बोला गया है कि ये जो रिएक्शन करना है ना, इसके लिए कुछ कंडीशन भी चाहिए। वो कंडीशन क्या होना चाहिए कि यहाँ पे सनलाइट गिरना चाहिए। सनलाइट किस फॉर्म में गिरना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ अल्ट्रावायलेट। तो ये जो रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट होता है। अब देखो मैं इसको इसी फॉर्म में कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग प्रोसेस तो समझ चुके हो। तो यहाँ पे अगर मैं और Cl2 को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH Cl3, क्योंकि यहाँ का एक और H हट जाएगा और वो एक H हट के यहाँ का एक Cl से जुड़ के क्या हो जाएगा? HCl। अगर मैं इसमें और क्लोरीन ऐड करूँ, CH Cl3 में और क्लोरीन ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा CCl4 और ये हो जाएगा HCl। अब ये क्या बन चुका है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बन चुका है। तो और इसमें सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता क्योंकि इसका सारा हाइड्रोजन हट चुका है। तो सेम चीज आपको किसके साथ करना है? इथेन के साथ भी करना है। और अगर प्रोपेन दे दिया तो सेम चीज, सब में नियम सेम ही है। तो क्या देखो C2H6 ये इथेन है क्योंकि हमारा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर यहाँ पे हम 2 डाल देते हो जाएगा 2 2 जा 4 + 2 6। ये अल्कीन का अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। तो ये इसे समझ में आ रहा है कि कौन है? 2 कार्बन मतलब इथेन है। तो इसको कंडेंस फॉर्म में ही करते हैं। यहाँ पे अगर आपको Cl2 देगा तो क्या करोगे? एक H हटा दोगे, ये हो जाएगा CH2H5Cl और यहाँ पे आ जाएगा HCl। अगर आप इसमें फर्दर और ऐड करोगे और Cl2 तो ये हो जाएगा C2H4Cl2HCl। तो ऐसे ही ये चलते रहेगा। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो अल्केन का हम लोग और एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे? अल्केन को सिंपली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। जैसे सोचो CH4 को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन से, या C2H6 को हम लोग किससे रिएक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन से। और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जाता है, कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को, तो उसको कंबशन भी बोलते हैं। क्योंकि जब कोई चीज को जलाया जाता है तो कौन सा चीज जलता है? कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस जलता है ऑक्सीजन के साथ और फिर प्रोडक्ट बनता है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कंबशन मतलब कोई चीज को जलाना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है? यहाँ पे लिख दिया एक्सेस। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? एक्सेस होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। क्यों बोला है? क्योंकि देखो ऑक्सीजन अगर कम रहेगा ना तो सीधा सा बात है, देखो कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, तो आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हो कि क्या बनने वाला है। कार्बन जो है बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो बन जाएगा वाटर। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वाटर बनेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो मुझे पहले से पता है, CO2 और H2O। यहाँ पे भी क्या बनेगा? CO2 और H2O। बाकी हम लोग इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2O2 है और ये वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 2H2O। और उसके बाद यहाँ पे 2 इथेन है और ये 7 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन अरेज होता है कि यहाँ एक्सेस क्यों लिया है? अगर आप यहाँ पे कम लोगे, क्या लोगे? कम लोगे, ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन के क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो जब भी कम ऑक्सीजन का सप्लाई होता है ना तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब भी ज्यादा ऑक्सीजन होता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कम ऑक्सीजन को बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन और ज्यादा ऑक्सीजन होने से क्या बोलते हैं? कंप्लीट कंबशन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथीन। प्रिपरेशन ऑफ इथीन। इथीन का क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन। इथीन को प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग 2 तरीका से समझेंगे। एक है डिहाइड्रेशन, एक तरीका का नाम है डिहाइड्रेशन और दूसरा तरीका का नाम है डिहाइड्रोहेलोजनेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिहाइड्रेशन को पढ़ेंगे। तो इथीन प्रिपेयर करने के लिए डिहाइड्रेशन मेथड में हम लोग को क्या चाहिए? एक अल्कोहल चाहिए। तो हम लोग कौन सा अल्कोहल लेने वाले हैं? इथानोल।
कौन सा लेने वाले हैं? इथेनॉल। इथानॉल। ये हमारा क्या है? ये है हमारा इथानॉल। तो इथानॉल को हम लोग क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन का मतलब होता है इथानॉल से वाटर को अलग करना है। इथानॉल से क्या करना है? वाटर को अलग करना है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 कहीं से भी गुजरता है तो क्या करता है? वहां पे जो मॉइस्चर रहता है, उस कंपाउंड में जो वाटर कंटेंट रहता है, उसको क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है। तो जब कंसंट्रेटेड H2SO4 को इस इथानॉल के ऊपर से पास किया जाएगा तो वो क्या करेगा? इसका जो वाटर कंटेंट है ना, उसको पूरा उससे अलग कर देगा। तो वाटर को अलग करेगा, तो वाटर अलग करेगा तो यहाँ क्या बनेगा? H2O बनेगा। H2O बनाने के लिए चाहिए हम लोग को H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हाइड्रोजन जो है ना, ये पूरा का पूरा ये जो दोनों बॉन्ड में जो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देगा? कार्बन को दे देगा। तो कार्बन को एक अपना इलेक्ट्रॉन मिला और एक हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन मिला। तो अपना इलेक्ट्रॉन मिला तो कार्बन क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिला तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक्सेस हो गया। इसलिए ये एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से ये OH क्या करता है? यहाँ पे दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो न्यूट्रल हुआ, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखो, कार्बन अगर एक इलेक्ट्रॉन खोता, ये बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खोता तो यहाँ का कार्बन न्यूट्रल होता, लेकिन कार्बन यहाँ पे क्या हुआ? अपना भी इलेक्ट्रॉन खो दिया है। तो इसीलिए ये एंड, क्योंकि कार्बन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन भी खो दिया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? कमी हो गया। तो ये एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गया, इसलिए ये क्या बन जाएगा? H प्लस। और यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? हाइड्रोक्साइड को मिल गया, तो वो बन जाएगा OH माइनस। अब ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे से जुड़ के क्या बन जाएगा? H2O। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ चले जाएगा, और यहाँ पे कार्बन का खुद एक इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा? इथेन। तो नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथेन में डिहाइड्रो हैलोजनेशन। हाइड्रो हैलोजनेशन। डिहाइड्रो हैलोजनेशन। तो इसमें हम लोग हाइड्रो हैलोजनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और हैलोजन को हटाना है। हाइड्रोजन और हैलोजन को हटाना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लेंगे जिसमें हाइड्रोजन भी होगा और हैलोजन भी होगा। अब देखो यहाँ पे Br है, तो Br की जगह Cl भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी, क्लोरीन भी हो सकता है। और इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखो हम लोग जानते हैं KOH टूट के क्या बनेगा? K प्लस और OH माइनस। और ये K प्लस जो है ना, वो किसके साथ जुड़ना चाहेगा? Br के साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो K प्लस Br से कब जुड़ेगा? जब Br यहाँ पे नेगेटिव रेडिकल फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये ले लेगा। क्या बन जाएगा? Br माइनस। अब क्योंकि ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो ये एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और OH माइनस जो है उसको किससे जुड़ना है? H प्लस से। तो H प्लस से जुड़ने के लिए क्या करेगा? ये हाइड्रोजन अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो देगा ही, अपना इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। तो ये एंड हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा H प्लस। समझ में आया? ये K प्लस जो है ना, ये Br से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? KBr। और ये H प्लस जो है ये OH माइनस से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? H2O। H2O बन जाएगा। H प्लस और OH माइनस जुड़ के क्या बन जाएगा? H2O। 2 H और 1 O। अब हमारा बचा क्या? अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है। ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां दे देगा,
तो इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके पास तो अपना इलेक्ट्रॉन है प्लस ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना, तो इन दोनों में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डबल ये समझ में आया। इसका कंडेंस फॉर्म ये होगा CH3 फिर CH2 और Br, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। लेकिन मैं जो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, एग्जाम में हो सकता है आपको यहाँ पे ब्रोमो इथेन नहीं देके ब्रोमो प्रोपेन दे दे, रूल सेम ही रहे। जैसे यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ, मान लो ऐसा 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 दिया है, यहाँ पे H दिया, यहाँ OH दिया, तो यहाँ H, यहाँ के H और OH हट के अलग हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। बाकी तो समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। अल्कीन में हम लोग दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, और एक पढ़ेंगे हेलोजनेशन। एक है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन और एक है हेलोजनेशन। किसका पढ़ेंगे, अल्कीन का। और अल्कीन में भी किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इथीन के बारे में। तो इथीन के बारे में कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन और हेलोजनेशन पढ़ेंगे। और जो चीज इथीन में लागू होगा वही चीज प्रोपीन, ब्यूटीन, उन सब में भी सेम चीज लागू होगा। तो यहाँ पे इथीन बनाते हैं सबसे पहले, ये हो गया इथीन। इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन, ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा कि नहीं। उसी तरह से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ये भी बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये बॉन्ड टूट चुका है, ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड भी टूट चुका है। यहाँ का एक हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखो, जब भी आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करोगे ना, हाइड्रोजन ऐड करो, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना। और यहाँ पे वर्ड यूज किया कैटालाइटिक, मतलब कोई कैटलिस्ट यूज होगा। वो कैटलिस्ट कौन है, निकेल। तो निकेल के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन को इथीन में ऐड किया जाता है तो क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है। सेम चीज आप देखोगे अगर प्रोपीन में ऐड किया जाता तो प्रोपेन बन जाता। अगर प्रोपाइन में ऐड होता तो वो प्रोपीन बन जाता। अब प्रोपीन में ऐड होता तो प्रोपेन हो जाता। समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब जितना आप हाइड्रोजन ऐड करते जाओगे वो जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ना वो कम होते जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डबल हो जाएगा, डबल होगा तो क्या होगा, सिंगल। वो भी हम लोग एक एक तो डिस्कस कर लेंगे, ये आपको समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन भी हम लोग किसका पढ़ने वाले, इथीन का। तो हेलोजनेशन में कोई भी हेलोजन दे सकता है और जरूरी नहीं कि इथीन ही देगा, कुछ भी दे सकता है। लेकिन इसमें जो प्रोसीड्योर यूज हो रहा है बाकी में भी क्या होगा, वही यूज होगा। मान लो यहाँ पे हम क्लोरीन यूज कर रहे हैं तो फिर से सेम चीज, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये बॉन्ड टूट गया, ये भी बॉन्ड टूट गया। अब इसमें से एक क्लोरीन आके यहाँ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा, इसको हम नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो हेलोजनेशन करने से क्या होगा, दोनों जगह हेलोजन आके जुड़ जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम हेलोजनेशन किसका कर रहे थे, मीथेन और इथेन का, उस केस में क्या कर रहा था, वो हाइड्रोजन को हटा रहा था। लेकिन यहाँ पे वो हाइड्रोजन को नहीं हटा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो डिफरेंस समझो, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि क्लोरीन आके किसी हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, पर अल्केन केस में ऐसा हो रहा था। अल्केन केस में अगर आप हेलोजनेशन करोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। इसमें अगर करोगे तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये समझ में आया। सेम चीज हम लोग क्या करेंगे,
अल्काइन के लिए भी चेक कर लेते हैं। अल्काइन में भी आप लोग को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और हेलोजनेशन करके दिखा रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे अल्काइन ले लें, यहाँ पे अगर सुन लो हम लोग अल्काइन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लेंगे इथाइन, और जो चीज़ इथाइन पे लागू होगा बाकी प्रोपाइन ब्यूटाइन सब पे वही लागू होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और कम कर दे रहे हैं। ओके, अब क्या होगा, यहाँ तो सेम प्रोसीड्यूर होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये भी बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, 3 में से एक बॉन्ड टूट चुका है। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बचेगा, 2 बॉन्ड बचेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन आगे जुड़ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन। ये देखो ये वाला बॉन्ड टूट चुका है और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आगे जुड़ गया और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ। तो ये पहले क्या था, ये था पहले इथाइन, और अब क्या बन चुका है, इथीन। अब मुझे रुचि बताओ, अगर मैं इसमें और हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और वो इथेन बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सभी एग्जाम में देगा। सेम चीज इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं हेलोजनेशन में। यहाँ पे सुन लो ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 3 में से एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और बाकी ये 3 में से एक बॉन्ड टूट चुका है और यहाँ डबल बॉन्ड हो गया है, तो यहाँ एक क्लोरीन आगे जुड़ जाएगा और यहाँ पे भी एक क्लोरीन आगे जुड़ जाएगा। और इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ये हो जाएगा इथीन। यहाँ पे पोजीशन क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि लोएस्ट पोजीशन कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 1 को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, तो प्रिपरेशन ऑफ इथाइन में हम लोग 2 चीज से इथाइन को प्रिपेयर करेंगे, एक है कैल्शियम कार्बाइड और एक है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaC2। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये तो कंडेंस फॉर्म है, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और कैल्शियम जो होता है ना, इससे भी एक बॉन्ड करता है और इससे भी एक बॉन्ड करता है। ये कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर है। और इसको हम लोग को किससे रिएक्ट करना है, इसको रिएक्ट करना है हम लोग को वाटर से, H2O से। तो मुझे रुचि बताओ, H2O टूट के क्या बनेगा, H+ और OH-। ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया और एक इससे, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये हो जाएगा, मतलब कैल्शियम इस बॉन्ड में जितना भी इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है ना, दोनों का दोनों दे देगा, कार्बन का भी दे देगा और अपना भी दे देगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। उसी तरह से यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बन का भी दे देगा और अपना भी दे देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब क्योंकि कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो चुका है, तो कैल्शियम क्या बन जाएगा, 2+। समझ में आया कि? अब ये कैल्शियम 2+ जो है OH- के साथ जुड़ेगा। तो एक कैल्शियम 2+ एक OH के साथ तो जुड़ नहीं सकता, उसके लिए कितना OH चाहिए, 2 OH चाहिए, क्योंकि एक OH इसका 2+ को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ 1 नेगेटिव है। तो ऐसा वाला 2 चाहिए, इसलिए हम लोग वाटर भी कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो उससे ये कितना हो जाएगा, 2H+ और ये हो जाएगा 2OH-। अब ये कैल्शियम 2+ ये 2OH- के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये समझ में आया? और ये जो H+ है ना, 2 ठो, एक H+ यहाँ जुड़ जाएगा और एक H+ यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये क्या बन गया, इथाइन। इसको हम हॉरिजॉन्टली नहीं लिखे, वर्टिकली लिखे, कोई प्रॉब्लम है किसी को? यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे किससे प्रिपरेशन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो
इथेन। ओके, तो यहाँ पे पहले इथेन है, इथ मतलब 2 कार्बन होता है, तो दोनों कार्बन बना लो और सिंगल बॉन्ड है और पोजीशन मार्क कर लो 1 2 और पहला दूसरा पोजीशन में 2 ब्रोमीन लगा है, मतलब यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा है और यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा है। इधर H लगा हुआ होगा, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H, तो ये हो गया 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसको हम लोग किससे रिएक्ट करेंगे? KOH से। तो KOH जो है वो टूट के क्या बनेगा? K प्लस और OH माइनस। ओके, अब देखो ये K प्लस जो है किससे जुड़ सकता है? Br से जुड़ सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना, इसमें से कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी और ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन दोनों का दोनों ले लेगा। क्या हो जाएगा ये? Br माइनस। उसी तरह से ये ब्रोमीन जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा, अपना भी ले लेगा और ये बन जाएगा Br माइनस। अब देखो एक K प्लस तो एक ही Br से जुड़ सकता है ना, क्योंकि एक K प्लस को न्यूट्रलाइज सिर्फ एक ही Br माइनस कर सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कितना KOH लेंगे? 2 लेंगे, तो ये 2 K प्लस हो जाएगा, 2 OH माइनस। अब ये 2 K प्लस 2 Br से जुड़ के क्या बन जाएगा? KBr, 2 KBr। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 KBr। ये समझ में आया? उसके बाद अब देखो यहाँ पे 2 OH है, 2 OH को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? H प्लस। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये H प्लस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा। सॉरी, यहाँ पे ये H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन को दे देगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कार्बन को, अपना भी दे देगा और कार्बन का भी। तो ये हो जाएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? H प्लस। उसी तरह से यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, ये इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन भी दे देगा और कार्बन का भी दे देगा, तो ये भी H क्या बन जाएगा? H प्लस। ये 2 H प्लस 2 OH के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा? 2 H2O मॉलिक्यूल। ये भी समझ में आ गया। अब हमारा एक तो ये बॉन्ड टूट चुका है, एक तो ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूट चुका है। अरे समझ रहे हो कि जब ब्रोमीन यहाँ पे सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ले लिया था, कार्बन का भी और अपना भी, तो ये प्लस हो गया था। और यहाँ पे भी ब्रोमीन जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया था और अपना भी ले लिया था, तो ये भी क्या हो गया था? प्लस हो गया था। फिर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन भी और कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी दे के इसको क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। मतलब अब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इस कार्बन के पास अब अपना सारा इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से ये जो अपना इलेक्ट्रॉन इसको पूरा का पूरा दे दिया था, वो भी इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब अब यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये कार्बन न्यूट्रल है और ये कार्बन भी न्यूट्रल है। और इस कार्बन में कितना बॉन्ड है? अभी एक कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन के साथ है, क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो टूट गया। तो कार्बन का भी कितना बॉन्ड बचा? 2। तो कार्बन को और 2 बॉन्ड करना है। उसी तरह से ये कार्बन का भी कितना बॉन्ड बचा? एक ये वाला और एक ये वाला। ये तो बॉन्ड टूट चुका है ना, क्योंकि ये दोनों तो K प्लस और OH के साथ जुड़ चुका है। तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड है, अब ये वाला और ये वाला, और इस कार्बन का भी 2 बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला। तो कार्बन को और कितना बॉन्ड करना है? 2 बॉन्ड और करना है, क्योंकि कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड करना पड़ता है, तो आपस में ही कर लेगा। तो क्या बन जाएगा? ये कार्बन के बीच में हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। देखो ये वाला H बच गया था और यहाँ पे ये वाला H बच गया था, और बाकी कार्बन का ये वाला पार्ट हट चुका है ना, ये वाला H और ये वाला H इसके साथ जुड़ चुका है, और ये वाला Br और ये वाला Br इसके साथ जुड़ चुका है। तो ये वाला पार्ट तो है ही नहीं और इधर ये भी नहीं है, तो आपस में बॉन्ड कर लेगा और 2, तो क्या बन जाएगा? इथाइन बन जाएगा। नहीं समझे? आइसोमर क्या होता है? हाइड्रोकार्बन्स, आइसोमर हाइड्रोकार्बन ही है, या आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, जिसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो आइसोमर क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला but different structural formula। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल रहा हूँ, मतलब एक से ज्यादा है,
कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। तो हम लोग ना अल्केन का भी डिस्कस करेंगे, अल्कीन का भी डिस्कस करेंगे और अल्काइन का भी डिस्कस करेंगे। अल्केन में हम लोग कौन सा आइसोमर को डिस्कस करेंगे, पहले से बता दे रहे हैं, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होता है, कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, एक चेन में अलग अलग होता है। तो चेन आइसोमर में क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम डिफर। क्या डिफर करता है, कार्बन एटम का अरेंजमेंट डिफर करता है। अल्कीन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, अल्कीन में हम लोग डिस्कस करेंगे चेन आइसोमर प्लस और एक आइसोमर डिस्कस करेंगे, उसका नाम है पोजीशन आइसोमर। अब देखो चेन आइसोमर तो बता ही दिए, चेन आइसोमर वो होता है जिसमें कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफर करता है। पोजीशन आइसोमर क्या होता है, पोजीशन आइसोमर वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है ना वो डिफर करता है, या ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन होता है वो डिफर करता है। तो पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड डिफर, मतलब जब आप चेन आइसोमर को हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो देखोगे कि उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उसमें जो कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट होगा वो अलग अलग होगा। और जब हम लोग पोजीशन आइसोमर का डिस्कस करेंगे तो देखोगे केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या डिफर करेगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिफर करेगा। समझ में आया। और अल्काइन में हम लोग सिर्फ कौन सा आइसोमर डिस्कस करने वाले हैं, ओनली पोजीशन आइसोमर। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिफर करेगा, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा। ओके, सबको इधर देखो, अल्केन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, चेन आइसोमर। और उसमें भी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, दो ठो हाइड्रोकार्बन के बारे में। एक तो हाइड्रोकार्बन का नाम है ब्यूटेन और एक हाइड्रोकार्बन का नाम है पेंटेन। तो इस दो हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम में भी आपको ये दो हाइड्रोकार्बन ही देगा, क्योंकि प्रोपेन का ना आइसोमर पॉसिबल नहीं है और मीथेन इथेन का भी पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, जब आप इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे ब्यूटेन है, ब्यूट मतलब चार और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो चार तो कार्बन में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। आप चाहो तो ब्रांच फॉर्म भी बना सकते हो, कंडेंस फॉर्म भी बना सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे ज्यादा हम क्या प्रेफर करते हैं, ब्रांच कंडेंस फॉर्म, क्योंकि बेकार का ब्रांच में बहुत तामझाम है। सर पेंटेन में 5 ना। ओके, तो ब्यूटेन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो चुका है तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे डबल इसका 2 बॉन्ड हो गया तो यहाँ CH2 हो जाएगा। अब देखो इस CH2 को आप इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो, जिधर मन करे उधर लगा। चलो जैसे तुमको तकलीफ हो रहा है तो हम इधर भी लगा देते हैं ताकि तुम लोग को संतुष्टि मिल जाए। और यहाँ पे CH3 कर दिए, ठीक है। ये इसको लिखने का एक तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कार्बन है और ये जो सेकेंड पोजीशन है ना, इधर से नंबरिंग कर दे रहे, देखो 1 2 3 4। अब जरूरी नहीं कि आप बोलोगे सर इधर से क्यों नंबरिंग किया, इधर से करो, इधर से करो, हाँ, लेकिन मैं सेकेंड पोजीशन का बात कर रहा हूँ। अगर मैं सेकेंड पोजीशन में इसमें से एक कार्बन को डिटैच करके यहाँ लगा दूं, मतलब यहाँ लगा दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, क्योंकि आइसोमर का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर आप इसको उखाड़ के यहाँ पे लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा ये CH3, यहाँ पे 3 बॉन्ड हो चुका है तो यहाँ CH हो जाएगा, 3 बॉन्ड हो गया तो एक और यहाँ पे CH3 हो जाएगा क्योंकि इसका एक ही बॉन्ड था, इसका भी एक है तो CH3। ओके, अब देखो ये 1 2 3 अभी भी है। दूसरा पोजीशन पे हम लोग क्या किए, ये जो चौथा वाला था ना उसको उठा के यहाँ लगा दिए। इसका आइसोमेरिक नेम क्या है, इसका आइसोमेरिक नेम है एन ब्यूटेन। क्या नाम है, स्ट्रेट चेन जब भी रहता है ना उसका नाम होता है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। और जब सेकेंड पोजीशन पे एक कार्बन लग जाता है, देखो ये सेकेंड, ये जो चेन है, ये जो मेन चेन है, देख रहा है ये मेन चेन, इसमें जब सेकेंड पोजीशन पे एक कार्बन लग जाता है तो इसका आइसोमेरिक नेम हो जाता है आइसो, बाकी ये ब्यूटेन ही रहेगा, आइसो ब्यूटेन।
चेक करते हैं कि हम लोग का जो बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग सच है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 4 है ना, तो C4, जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n + 2 C4 H2 8 H10। चेक करते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। काउंट करो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन चेक करते 10 है कि नहीं, 3 4 3 7 3 10। देख लो ना, केमिकल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। समझ में आ गया। तो इसमें ये 2 ही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, यहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे। अगर आप इस चीज को उठा के यहाँ भी लगा देते हो तब भी तो वो वही हुआ ना। तब इसको ऐसे खींच लेंगे और वेट मिल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी तो ये एक चेन हो गया और ये एक ब्रांच हो गई। लेकिन मुझे बताओ इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? नहीं, ये अभी भी तो वही है ना। देखो 1 2 3 और दूसरा पोजीशन पे CH3 लगा, तो आप इसको और पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। और जब आप अब सीधा सा बात देखो, अगर आप इथेन लेते, इथेन नहीं सोचो, आप प्रोपेन लेते, प्रोपेन में 3 कार्बन होता, इसमें पॉसिबिलिटी बनेगा क्या? नहीं, बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसी को लेना वो पड़ेगा। एक ही ओके, चीज बनता है। पेंटेन में आते हैं। पेंटेन में क्या है, 3 पॉसिबिलिटी बनेगा। एक तो ये 5 तो कार्बन स्टेट में लगे रहेगा, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। आप इसको इधर इधर कहीं भी लगाओ, ये एक पॉसिबिलिटी है। उसको नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक उठा के दूसरा पोजीशन पे लगाएंगे। 1 2 3 4 हो गया, और क्योंकि यहाँ से एक उठा के हम लोग दूसरा पोजीशन पे लगा दिए। सर लेफ्ट से ही हमेशा दूसरा पोजीशन में लगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम बोले इधर से नंबरिंग करोगे तो इधर से उठा के लगाओगे। समझ गया। अगर हम लोग 1 2 3 4 इधर से लेते तो इधर का उठा के इधर लगा देते। ठीक है, तो ये हो गया CH3, इसका हो गया 1 2 3, तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो CH3 हो जाएगा। ओके, और इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, ये इसको भी उठा के मैं चाहूँ तो दूसरा पोजीशन पे लगा सकता हूँ। ऑलरेडी एक लगा हुआ है पहले से ही दूसरा पोजीशन पे 1 2 3, तो मैं इसको भी उठा के यहाँ पे लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा, ये वाला उठा के लगा दूंगा। बाकी अब हाइड्रोजन बैठा तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, और इसमें कुछ भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी 4 हो गया है। ओके, इसका नाम क्या होता है, स्ट्रेट चेन है, इसका नाम होता है N पेंटेन। इसमें क्योंकि सेकंड पोजीशन पे एक ही लगा हुआ है तो इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। और क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे 2 लग गया है, सेकंड पोजीशन पे 2 लग गया है, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। समझ में आया? और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अगर आप इससे आगे भी जाओगे ना, हेक्सेन में भी जाओगे ना, तो आप इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते। क्यों लिमिटेशन हो जाएगा बताओ? क्योंकि जब आप सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे 2 लगा दोगे तो ऑलरेडी उसका 4 हो गया रहेगा, तो और कार्बन आप वहाँ नहीं लगा सकते। तो यही इसका आखिरी लिमिट है, मतलब ये एन आइसो और नियो पे जाके रुक जाएगा, उससे भी आप जा ही नहीं सकते। अल्केन, अल्किन में 2 आइसोमर होता है, एक होता है चेन आइसोमर और एक होता है पोजीशन आइसोमर। और यहाँ पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस अल्किन के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्यूटीन के बारे में। तो ब्यूटीन मतलब ब्यूट मतलब 4 हो गया, तो यहाँ 4 कार्बन है, और इन मतलब हो गया डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया। जब पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा रहता है तो उसको आप सिंपली ब्यूटीन लिख सकते हो, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूट 1 ये दोनों सेम ही है। बाकी जगह हम हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गया तो CH2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हो गया तो CH2। तो एक पॉसिबल वे क्या है कि आप ब्यूटीन को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा पॉसिबल वे क्या है कि आप ये वाला कार्बन को उठा के कहाँ पे लगा दो, सेकंड पोजीशन पे। तो जो चौथा कार्बन था उसको उठा के हम कहाँ लगा दिए, सेकंड पोजीशन पे लगा दिए। तो ये वाला कार्बन को उठा के यहाँ लगा दिए। ये एक दूसरा पॉसिबिलिटी है जिसमें हम लोग इस ब्यूटीन को लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका CH3, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो चुका है, इसमें 1 है तो CH3, और यहाँ पे 2 हो गया तो ये हो गया CH2। तो ये ब्यूटीन का चेन आइसोमर है। और चेन आइसोमर में क्या होता है, चेन आइसोमर में हम लोग
कार्बन का पोजीशन को चेंज करते हैं। तो जैसे कि और हम लोग कार्बन को किस पोजीशन पे लगाते हैं, दूसरा पोजीशन पे लगाते हैं। तो जैसे यहाँ वाला कार्बन को हम यहाँ लगाते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा मेन चेन और ये हो गया ब्रांच, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। इसको अगर हम उठा के यहाँ भी लगा दें तो उसका मतलब वही होता है। अब इसका नाम लिखते हैं। तो ब्यूटीन में जो आइसोमरिक नेम होता है ना, वो उसका IUPAC नेम ही होता है। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूट, पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन, और इसका हो जाएगा दूसरा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल, और 1 2 3 है मेन चेन में, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, और पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन। तो ये हो गया इसका चेन आइसोमर किसका, ब्यूटीन का। तो चेन आइसोमर में हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, कार्बन का पोजीशन को ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, पोजीशन आइसोमर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन को चेंज किया जाता है। तो ये भी आपका ब्यूटीन ही है। ये है आपका ब्यूट, पहला पोजीशन पे लगा है 1 इन। आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, उधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। हम इसमें इधर से नंबरिंग किए, इसमें इधर से किए, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड पहला और दूसरा में है तो मिनिमम वाला को लिया जाता है, तो मिनिमम वाला पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया ब्यूट 1 इन। दूसरा केस में क्या किया हम लोग, डबल बॉन्ड को इस पोजीशन पे लगा दिया। तो पोजीशन आइसोमर में क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन को चेंज किया जाता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप डबल बॉन्ड को यहाँ रख सकते हो, दूसरा पॉसिबिलिटी है आप डबल बॉन्ड को यहाँ रख सकते हो। तो बाकी जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, ये हो जाएगा CH2, यहाँ 3 हो गया तो 1 CH, यहाँ पे 1 हो गया तो CH3, सॉरी CH2, क्योंकि यहाँ 2 है, और यहाँ हो गया CH3। उसी तरह से यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये हो जाएगा CH3, ये 3 हो गया तो 1 CH, यहाँ पे 3 हो गया तो 1 CH, और यहाँ पे 1 हो गया तो CH3। अब इसका आइसोमरिक नेम क्या होगा, पोजीशन आइसोमर में इसका आइसोमरिक नेम हो जाएगा, डबल बॉन्ड को मिनिमम कितना पोजीशन मिल रहा है, दूसरा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। तो आप एक जो चीज़ यहाँ पे गौर कर सकते हो कि अल्कीन में जो आइसोमरिक नेम होता है वो सेम होता है IUPAC नेम। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये आइसोमर है कि नहीं, क्योंकि आइसोमर का मतलब क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होना चाहिए। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा ब्यूटीन का, हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं CnH2n। तो ब्यूटीन के लिए यहाँ पे 4 डालेंगे तो C4H8 हो जाएगा। चेक करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं हर केस में। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन हो गया 3 2 5 6 7 8। इसमें भी चेक करते हैं, कार्बन हो गया 1 2 3 4, हाइड्रोजन हो गया 3 2 5 3 8। यहाँ पे भी चेक करते हैं 1 2 3 4 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन हो गया 2 3 4 5 3 8। यहाँ पे भी कार्बन हो गया 1 2 3 4, और हाइड्रोजन हो गया 3 4 5 3 8। मतलब आप देख सकते हो कि हर स्ट्रक्चर में कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितना है, 8 है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये एक आइसोमर है जिसमें केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देख सकते हो अलग अलग है। चेन आइसोमर में कार्बन का पोजीशन को चेंज किया जाता है, और पोजीशन आइसोमर में चेंज किया जाता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन को। ओके, अभी हम लोग पेंटीन का चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और ENE मतलब डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, और पहला पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पेंट 1 इन। बाकी हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो CH, और यहाँ पे 2 है तो CH2 हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है चेन आइसोमर में। और चेन आइसोमर में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का पोजीशन को चेंज करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, जो 5वां नंबर कार्बन है उसको उठा के सेकंड पोजीशन पे लगा देंगे, और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन फिलअप कर देना CH2। यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुका है, और यहाँ पे 2 हुआ तो ये हो गया CH2, और इसमें 1 हुआ तो ये हो गया CH3। ये हो गया हमारा मेन चेन। तो दूसरा पोजीशन पे मिथाइल लगा तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट, पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन। तो ये हो गया पेंटीन का चेन आइसोमर। और चेन आइसोमर में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे कि 5वां नंबर को उठा के हम दूसरा पोजीशन पे लगाएं,
और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग को हमेशा दूसरा पोजीशन पे ही लगाना है। अगर आप ये वाला कार्बन को उठा के अगर यहाँ लगाते हो तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड हो चुका है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है चेन आइसोमर में, किसका? पेंटीन का। अब अगर हम लोग पोजीशन आइसोमर में बात करें तो पोजीशन आइसोमर में डबल बॉन्ड का पोजीशन को चेंज किया जाता है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड को आप यहाँ रखिए, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड को, जैसे एक पॉसिबिलिटी है कि आप डबल बॉन्ड को पहला पोजीशन पे रखिए, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप डबल बॉन्ड को दूसरा पोजीशन पे रखिए। उसके बाद और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए अगर मैं डबल बॉन्ड को यहाँ से यहाँ ले आऊँ तो आप सोचेंगे कि ये हो गया तीसरा पोजीशन, लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? दूसरा पोजीशन हो रहा है। तो इधर से मिनिमम मिल रहा है तो ये सही होगा, ये गलत होगा। इससे ये पता चल गया कि ये वाला और ये वाला क्या है? सेम है। उसी तरह से अगर सोच लीजिए आप बोलोगे कि डबल बॉन्ड को मैं यहाँ ले आऊँगा और ये हो जाएगा चौथा पोजीशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 तो इधर से आपको चौथा पोजीशन मिल रहा है, लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 होगा, इधर से पहला पोजीशन मिल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ये वाला और ये वाला क्या हो गया? सेम हो गया, क्योंकि हम लोग मिनिमम जिधर से होता है उसको लेते थे, ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग को ये पता चला कि पोजीशन आइसोमर पेंटीन का ये 2 ही पॉसिबल है, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है और ये सेम है। तो हम लोग बस इसका नेमिंग कर देते हैं, इसका जो नेमिंग होगा इसका नेमिंग भी वही होगा, इसका जो नेमिंग होगा इसका नेमिंग भी वही होगा। तो नेमिंग करने से पहले हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये हो गया 3 बॉन्ड है तो CH, यहाँ पे 2 है तो CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी CH और यहाँ पे 1 है तो CH3। अब इसका नाम हो जाएगा पेंट, पहला पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो 1E। उसी तरह से इसका हो जाएगा पेंट, दूसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो 2E। तो पेंटीन का 2 चेन आइसोमर है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई करके भी देख सकते हो। इसको उठा के अगर यहाँ लगाओगे तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुका है, तो 5 बॉन्ड तो कार्बन नहीं करेगा। और पोजीशन आइसोमर भी पेंटीन का 2 ही है, तो बाकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी और ये सेम ही है, और ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी सेम ही है। ये कौन है? ये है ब्यूटाइन। और ब्यूटाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? ब्यूटाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये हो जाएगा C4, 2 4 जा 8, 8 - 2 हो जाएगा 6। तो चेक करते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो अलग अलग है। तो यहाँ पे CH3 लगा देंगे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पे 3 हो गया तो 1 लगा देंगे। यहाँ पे लग जाएगा CH3, यहाँ पे ऑलरेडी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ लग जाएगा CH3। अब चेक करिए कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। कार्बन चेक करते हैं 4 है कि नहीं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कार्बन 1 2 3 4। हाइड्रोजन चेक करते हैं 6 है कि नहीं, 3 2 5, 3 2 5 और 1 6। और इसमें भी चेक करते हैं हाइड्रोजन 6 है कि नहीं, 3 3 6। तो आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये है पेंटाइन का पोजीशन आइसोमर। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, सॉरी, ये है ब्यूटाइन का पोजीशन आइसोमर। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1YNE और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2YNE, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दूसरा पोजीशन पे। सेम चीज अगर हम लोग यहाँ पे पेंटाइन के बारे में डिस्कस करें, तो पेंटाइन में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। और हम लोग का पॉसिबिलिटी क्या है ट्रिपल बॉन्ड को रखने का? एक यहाँ रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं, यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर रखेंगे ट्रिपल बॉन्ड को तो इधर से अगर नंबरिंग करेंगे तो दूसरा ही हो जाएगा। तो आप ट्रिपल बॉन्ड को अगर लेके सोच लो यहाँ से यहाँ रख लेते हो तो इधर से नंबरिंग करने से तो दूसरा ही पोजीशन हुआ ना। तो दूसरा पोजीशन वाला तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड को लेके यहाँ भी लगा दो तो इधर से उसको पहला पोजीशन मिल जाएगा, तो वो वाला और ये वाला जो है वो तो सेम हो जाएगा, इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो दिख ही रहा अलग अलग है, क्योंकि इसका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पहला पोजीशन पे है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दूसरा पोजीशन पे है। तो CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2,
यहाँ 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ 4 हो चुका है, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ पे लग जाएगा CH3। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट। पहला पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, इसका नाम हो जाएगा पेंट। दूसरा पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा YNE। अब आप चेक कर लो कि ये जो इसका पेंटाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H8, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कार्बन हो गया 1 2 3 4 5, कार्बन 5 हो गया, हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, 3 2 5 2 7 8। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन चेक करिए 3 2 5 और 5 3 8। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। और हम लोग अल्काइन में सिर्फ पोजीशन आइसोमर ही डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेंजीन के बारे में, जो कि एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। उसको इन जनरल अगर आप लाइन डायग्राम से ड्रॉ करो तो आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन अगर आप उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि साइकिल मतलब एक सर्कल होता है, तो ये एक सर्कल में अरेंज है, मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे ये लाइन टर्न हुआ है वहाँ एक कार्बन लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए एक कार्बन लगा है, यहाँ पे भी लाइन टर्न हुआ है तो यहाँ भी एक कार्बन लगा है, यहाँ पे भी लाइन टर्न हुआ है तो यहाँ पे भी एक कार्बन लगा है, यहाँ पे भी लाइन टर्न हुआ कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। बाकी हर कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। तो ये जो और एक लाइन दिया हुआ है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे यहाँ का कार्बन और यहाँ का कार्बन में क्या बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहाँ का कार्बन और यहाँ का कार्बन में क्या बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और यहाँ का कार्बन और यहाँ का कार्बन में क्या बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ और यहाँ का कार्बन में क्या बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। जैसे इन दोनों के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसका यहाँ पे कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3। तो बाकी बॉन्ड को कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो इस तरह से हर कार्बन का 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एग्जाम में हो सकता है कि आपको ऐसा लाइन फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको बोले कि इसका नेमिंग करो। तो देखिए जहाँ जहाँ लाइन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ से इधर आया और इधर चेंज हो गया, वहाँ याद रखिएगा वहाँ कार्बन लगा है। यहाँ पे भी एक कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे भी लाइन का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हुआ। यहाँ पे भी एक कार्बन लगा हुआ है। मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये स्टार्ट जहाँ से हो रहा है वहाँ पे भी एक कार्बन लगा होगा, और जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे भी एक कार्बन लगा होगा, और जहाँ पे टर्निंग हो रहा है वहाँ पे भी कार्बन लगा होगा। लेकिन कार्बन कहाँ कहाँ लगा होगा, यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर पहला टर्निंग, दूसरा टर्निंग, तीसरा टर्निंग, और जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे भी एक कार्बन लगा होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो पहले वहाँ कार्बन बैठा लीजिएगा। जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, और फिर यहाँ पे एक कार्बन। और यहाँ पे ये 2 लाइन है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे OH लगा हुआ है। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का OH लगा हुआ है यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे लगा हुआ है CH3। और ये जो आपको लाइन फॉर्म में दिया जाएगा, ये हमेशा मेन चेन होता है। बाकी जगह आपको हाइड्रोजन लगा लेना है। यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे 1 2 3 हो गया तो यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे 1 2 हो गया तो यहाँ CH2 लग जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 हो चुका है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2। तो ये हो गया आपका मेन चेन। अब मेन चेन में आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है तो उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। इधर से उसको लोएस्ट नंबर कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो इधर से इसको फंक्शनल ग्रुप को कितना मिल रहा है, लोएस्ट नंबर 2 मिल रहा है। इसलिए ये वाला सही होगा और ये वाला रॉन्ग होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का है। तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब क्वेश्चन अगर इसका नाम क्या होगा, ये ब्रांच है, ब्रांच हमेशा प्रीफिक्स होता है नाम के पहले। कौन सा पोजीशन पे लगा, इधर के हिसाब से चौथा पोजीशन, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल। उसके बाद कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पेंट। सिर्फ पेंट क्यों लिखे, पूरा का पूरा पेंटेन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है। और डबल बॉन्ड कौन सा पोजीशन पे लगा है, पहला पोजीशन पे लगा है, क्योंकि पहला दूसरा कार्बन में लगा है तो हम लोग मिनिमम वाला को लेते हैं। तो ये हो जाएगा पेंट 1। उसके बाद आप क्या करो, पूरा का पूरा नाम लिख दो, तो ये हो जाएगा पेंट 1 इन।
अब दूसरा पोजीशन पे OH लगा है तो टू और OH के लिए क्या लग जाता है, ऑल लग जाता है, तो यहाँ पे ऑल लग जाए और एक साथ दो भावे नहीं रह सकता है, तो ये ई क्या होगा, हट जाएगा। तो ये हो गया इसका नाम। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं।